सुबह के करीब 9 बजे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पुणे के हिंजेवाड़ी से निकल पड़ता हूँ, एक ऐसे सफ़र के लिए जो सिर्फ ट्रैक नहीं बल्कि इतिहास को महसूस करने का एक मौका था। खड़कवासला डैम के रास्ते से होकर इन सुंदर नज़ारों के बीच से गुजरते हुए इस रास्ते पे हमें कई खूबसूरत खेत और छोटे गांव देखने को मिलते हैं और पाबे गांव से होते हुए हम अपनी मंजिल तोरणा किले की ओर बढ़ते हैं। पावसाळा सुरू होताच सह्याद्री हिरवीगार चादर ओढून बसते। निसर्गाच्या कुशीत वसलेली ही हिरवीगार डोंगररांग, दाट जंगल, खोल दऱ्या, जणू निसर्गानंच किल्ल्यांना संरक्षण देण्यासाठी आपली ढाल उभी केली है। यही तो सह्याद्री की खूबसूरती और उसका सामर्थ्य है। अभी हम लोग जिस जगह पे है वो है तुम्बरजाई मंदिर, तोरणा किले के बिल्कुल नीचे का स्पॉट। और मेरे पीछे जो ये आप कोहरा देख रहे हो उसके बिल्कुल उस पार है तोरणा किला। लगभग 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी हमारा यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तोरणा किले पे ट्रेकिंग के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बिनी दरवाजे की ओर जाता है और दूसरा रास्ता कोकन दरवाजे की ओर। हम लोग कोकन दरवाजे के रास्ते से गए थे। दोनों ही रास्ते ट्रेकिंग के लिए मॉडरेट है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। तोरणा किला अपने विशाल आकार के लिए मशहूर है और इसी वजह से इसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। पहाड़ों वाली जगह पे बारिश का एक अपना ही रंग होता है। कभी हल्की सी बारिश तो कभी तेज। एक पल में भीग जाते हो तो अगले ही पल वो बारिश रुक जाती है। लेकिन इसी बदलते हुए मौसम में ट्रेकिंग का असली मजा है। मानसून के दिनों में ये रास्ते सबसे ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों से वो बहते हुए छोटे छोटे झरने, ये सब मिलाकर इस सफ़र को और यादगार बना देते हैं। जितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे थे उतनी ही कठिन थी यहाँ की चढ़ाई। लेकिन इस ट्रैक की खूबसूरती और यहाँ चलती ठंडी ताज़ी हवा के कारण थकान का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं और मेरे 4 दोस्त, हमारे अलावा यहाँ बहुत कम लोग आए थे। ट्रैकिंग के दौरान सिर्फ 1-2 ग्रुप ही मिले। भीड़ नहीं थी और शांति थी। शायद इसीलिए इस ट्रैक का हर पल और भी खास लग रहा था। अभी जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे, कोहरा और भी घना होता जा रहा था। पीछे छूटा हुआ रास्ता भी दिखना बंद हो गया था। ऐसे वक्त में सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने ग्रुप के साथ बने रहें। कई जगह चढ़ाई सीधी थी, लेकिन जब साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है और चढ़ाई पूरी करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। बारिश के दिनों में ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आधे रास्ते के बाद रेलिंग लगाई गई है। अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और कोहरा भी बढ़ गया है। हम में से कोई एक भी आगे चला गया तो नज़र भी नहीं आएगा। ये ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शायद 1/4 बचा होगा 10-15 मिनट का। अब ये 3 किलोमीटर का ट्रैक कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और अब हम तोरणा किले के शिखर पर पहुंच चुके थे। सामने दिखता है किले का प्राचीन दरवाजा और उसकी तटबंदी। अजून पण ताटमानेने उभा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी इतिहासाची जाणीव करून देत होता। मराठा इतिहास में तोरणा किले की एक विशेष जगह रही है। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक सोच थी, ये एक शुरुआत थी। सन 1946 में सिर्फ 16 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को बीजापुर के आदिलशाही सल्तनत से जीतकर अपने कब्जे में लिया था। ये उनकी पहली विजय थी। इस किले को जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का तोरण लगाया और प्रचंडगढ़ को नया नाम मिला, तोरणा। इसी के साथ इतिहास के पन्नों पे पहली बार मराठा साम्राज्य और स्वराज्य का नाम लिखा गया। किले की तटबंदी अभी भी मजबूत थी और यहाँ मौजूद हर दीवार, हर चट्टान एक कहानी बयां कर रही थी। बारिश तेज़ हो रही थी और किले पर मौजूद पुराने पानी के कुंड भी बारिश से पूरी तरह भर चुके थे। हम लोग ऊपर तो आ चुके थे, लेकिन कोहरे के कारण रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे।
किले के ऊपर मौजूद इमारतें और पुराने अवशेष हल्के हल्के कोहरे के बीच दिखाई दे रहे थे। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो है तोरणेश्वर महादेव मंदिर और इसके बिल्कुल बाजू में स्थित है मेघाई देवी का मंदिर। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं महादेव और माँ भवानी के भक्त थे, इसलिए उनके हर एक किले पर आपको इन देवी देवताओं का मंदिर जरूर देखने को मिलता है। इस तोरना किले का बाले किला आगे की दिशा में स्थित है और पश्चिम की तरफ है बुदला माची, जबकि पूर्व दिशा में है झुंझार माची। लेकिन इतनी तेज़ बारिश और घनेरे कोहरे के बीच ये सब हम ठीक से देख ही नहीं पाए। अब हम निकलते बिन्नी दरवाजे की ओर। यह दरवाज़ा तोरना किले का मुख्य प्रवेश द्वार था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात छत्रपति संभाजी महाराज के समय तक यह किला मराठों के अधीन रहा, परंतु बाद में मुगलों के हाथ में चला गया। सन 1690 में मुगल किलेदार अहमद खान से यह किला शंकराजी पंत के योजना के अंतर्गत मुगलों से पुनः प्राप्त किया गया। मुगलों ने 1703 में फिर से किले पर चढ़ाई की और औरंगजेब की सेना ने मार्च 1704 में इसे जीत लिया। लेकिन 1708 में सरनोबत नागोजी कोकाटे ने मराठा सेना के साथ किले को फिर से जीत लिया। उसके बाद यह किला हमेशा मराठा साम्राज्य में ही रहा। बिनी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही थोड़ी ही दूर पर हमें लक्कड़ खाना देखने को मिलता है। यह जगह पहले लकड़ी, हथियार और ईंधन जैसी चीज़ों के भंडार के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। तेज़ बारिश की वजह से यहाँ कई लोग ठहरे हुए थे। किले पर पीने के पानी के लिए भी पुराने समय की टाकी यानी पत्थर के बने जलकुंड बनाए गए थे, लेकिन लगातार चलती तेज़ बारिश की वजह से हम बहुत सी ऐतिहासिक जगह देख नहीं पाए। मौसम और भी बिगड़ने से पहले हम धीरे धीरे किले से उतरना शुरू कर देते हैं। शोध कुठार धावू कसर मीच स्वतःला पाहू कसर या मावळातून मावळून तू कधीच गेला र माझ्या राजा रे माझ्या शिव